गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रथम वर्ष की छात्राओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि कोविड के दौर में आप सभी सुरक्षित और सकुशल होंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम भक्ति आंदोलन का अध्ययन करेंगे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वैसे तो श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है, किंतु भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में है, जहां इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत से हुआ। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, जो कि 13वीं से 16वीं सदी तक था, भक्ति का पुनर्जन्म या भक्ति का द्वितीय चरण है। इसका प्रथम चरण या आरंभ 7वीं सदी में दक्षिण भारत में अलवार या वैष्णव एवं नयनारों या शैव द्वारा किया गया था। मध्यकाल में वैदिक धर्म की जटिलता, दिल्ली के सुल्तानों की कठोर नीति, हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता तथा हिंदू मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो कि भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। अपने शांत स्वरूप के कारण इसे मौन क्रांति भी कहा गया है। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि शंकराचार्य ने तैयार की थी, जबकि भक्ति आंदोलन के जनक या प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय 4 प्रमुख शाखाओं में विभाजित था। प्रथम संप्रदाय रामानुजन के समर्थकों का था, जो लक्ष्मी नारायण की पूजा व भक्ति में विश्वास करते थे। दूसरा संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का था। तीसरा संप्रदाय वल्लभाचार्य के समर्थकों का था। सूरदास व मीराबाई भी इसी संप्रदाय के थे। वे श्री कृष्ण की पूजा करते थे व मूर्ति पूजा पर बल देते थे। चौथा संप्रदाय रामानंद के समर्थकों का था। वे राम सीता की पूजा करते थे। वैष्णव भक्ति आंदोलन पर भगवत पुराण का प्रभाव था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, इसके अंतर्गत हम प्रमुख संतों के विषय में, उनकी जीवनी, उनके कार्य और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन हम करेंगे। रामानुज या रामानुजाचार्य रामानुज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये वेदांत के विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रणेता थे तथा सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। रामानुज का जन्म तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कांची और श्रीरंगम था। इन्होंने श्रीरंगम के मंदिर में शिक्षण कार्य भी किया था। इन्होंने श्रीरंगम के यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली थी। शैव अनुयायी चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के विरोध के कारण रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा तथा तिरुपति को केंद्र बनाया। रामानुज ने अपने गुरु यादव प्रकाश से कांची में वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात रामानुज यमुनाचार्य के शिष्य बने। रामानुज ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। रामानुज प्रथम संत थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे और बताया कि जीवन मोक्ष के बाद भी ईश्वर ने अपना अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। श्री भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर भाष्य या टीका लिखी। वेदांत सार, वेदांत द्वीप एवं वेदांत संग्रह की भी रचना इन्होंने की। रामानुज ने शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार दिया। रामानुज को दक्षिण का विष्णु का अवतार कहा जाता है। रामानुज ने होयसल वंश के जैन शासक विटिंग को वैष्णव बनाया। विटिंग ने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रख लिया था। रामानुजाचार्य की मृत्यु के बाद वैष्णव संप्रदाय बड़कले एवं तैक्कले में विभाजित हो गया। निम्बार्काचार्य। निम्बार्क का जन्म दक्षिण वेल्लारी कर्नाटक में हुआ। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। ये रामानुज से प्रभावित थे व रामानुज के समकालीन थे। कुछ विद्वान निम्बार्क को 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मानते हैं, क्योंकि 14वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्वाचार्य द्वारा लिखित सर्वदर्शन संग्रह में निम्बार्क का उल्लेख नहीं है। निम्बार्क का अधिकांश समय वृंदावन में बीता। वे अवतारवाद में विश्वास करते थे। निम्बार्क का एक नाम भास्कर भी था। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है।
इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की व मथुरा के पास ब्रज में अपना आश्रम स्थापित किया। इनका निधन 1172 ईस्वी में हुआ। वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन प्रचलित किया। द्वैताद्वैत को भेदाभेद या सनक संप्रदाय भी कहते हैं। भेदाभेद से अभिप्राय है कि ईश्वर, आत्मा व जगत तीनों में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता है। राजस्थान में निम्बार्क पीठ अजमेर जिले में सलेमाबाद में है। निम्बार्क ने 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की रचना की। कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल देने वाले प्रथम संत निम्बार्क थे। मध्वाचार्य, इनका जन्म 1199 ईस्वी में दक्षिण भारत में उडुपी में हुआ। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ईश्वर व जीव पृथक पृथक हैं। इन्होंने शंकर व रामानुज के दर्शन का विरोध किया। वे लक्ष्मी नारायण विष्णु के उपासक थे। मध्व ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। मध्व को पूर्ण प्रज्ञ या आनंद तीर्थ भी कहा जाता था। इन्हें वायु का अवतार भी माना जाता है। इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित 36 पुस्तकों की रचना की थी। मध्व का दर्शन भगवत पुराण पर आधारित था। रामानंद, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन काशी में रहते थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था, जिनसे धर्म की शिक्षा इन्होंने ली। इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए, जिससे आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ी। इन्होंने दक्षिण से उत्तरी भारत में भक्ति का प्रसार कर सेतु का काम किया। वे उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति आंदोलन के संत थे तथा रामानुज के शिष्य थे एवं रामानुज के श्री संप्रदाय के 5वें गुरु या अध्यक्ष बने, परंतु इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति की। रामानंद ने शैव एवं वैष्णव धर्म में प्रयाग में समन्वय स्थापित किया। इन्होंने सभी वर्णों को उपदेश दिए। वे सभी जातियों को समान मानते थे, किंतु उन्होंने जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया। इन्होंने जाति के स्थान पर मानव की एकता पर बल दिया एवं कहा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय एवं जाति न पूछे। जात पात पूछे ना कोई, हर का भजे जो हर का होई। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। रामानंद के 12 शिष्य थे। वे विभिन्न जातियों के थे, जैसे रदास, चमार, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, पीपा राजपूत, सदना कसाई, सेना नाई आदि। सदना, सेना व धन्ना के कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं। रामानंद पहले भक्ति सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती व सुरसीर प्रमुख थी। सिखों के आदि ग्रंथ में रामानंद का एक पद संकलित है। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय एवं वैरागी संघ का गठन किया। रामानंदी या रामावत संप्रदाय का राजस्थान में प्रथम केंद्र गलता एवं दूसरा रेवासा में है। रामानंद ने आनंद भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। कबीर को नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने वाराणसी में लहर तालाब के पास पाया। शिशु कबीर को किसी विधवा द्वारा लोक लज्जा के भय से छोड़ दिया गया था। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान। कबीर निर्गुण भक्ति एवं एकेश्वरवादी संत थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत आदि का विरोध किया। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली, पीस खाए संसार। ये कबीर का प्रसिद्ध दोहा है। कबीर गृहस्थ संत थे तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कटु आलोचक थे। कबीर ने सती प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव पर सर्वाधिक बल दिया। कबीर ने प्रसिद्ध सूफी शेख तकी से भी दीक्षा ली थी। 17वीं सदी के सूफी ग्रंथ मिरात उल असरार में कबीर को फिरदौसी सूफी कहा गया है। कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं। कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भागदास ने बीजक में संग्रहित की। कबीर की मृत्यु मगहर कबीर नगर में हुई। कबीर बहलोल लोदी एवं सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सबद, साखी, रमैनी,
मंगल, बसंत, होली, रेगताल आदि कबीर की रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाओं को उलट बांसी के नाम से भी जाना जाता है। कबीर की मृत्यु के बाद संत धर्मदास कबीर पंथ की गद्दी पर बैठे। कबीर एवं धर्मदास के संवादों का संकलन अमरमूल नामक ग्रंथ में है। मलूक दास कबीर के प्रमुख अनुयायी थे। इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद में 1574 ईस्वी में खत्री परिवार में हुआ। ये भी गृहस्थ थे। मलूक दास ने रत्न खान, ज्ञान बोध एवं परिचय ग्रंथ लिखा। रविदास या रैदास रविदास के 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। ये रामानंद के शिष्य थे तथा निम्न जाति चमार या मोची से थे। इनका जन्म वाराणसी, काशी में हुआ। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। रैदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। मीराबाई एवं रानी झाली भी रैदास की शिष्या थी। रैदास ने रायदास संप्रदाय की स्थापना की। रैदास के कथन मन चंगा तो कठौती में गंगा, हरि सब में है और सब हरि में अत्यंत प्रसिद्ध हैं।